सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईटी रोपड़ के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं जो आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपके कैरी करने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ध्यान रखें, ये मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ जो कि वैलिड रहते हैं एट आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीएस। ठीक है, हालांकि कॉलेज स्पेसिफिक, आईटी रोपड़ स्पेसिफिक अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो जो है आपको फर्दर वीडियो में बता दो जो कॉलेज स्पेसिफिक हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, सो गाइज अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है, सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है, जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। ठीक है, सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो। ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन बेसिस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है, देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है, सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी आपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है, एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप ठीक है एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है, सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, सो ये होता क्या, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको ये। ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है, फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो। ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है, एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है, सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एससी एसटी कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप आईआईटी से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटीज हो गई, जीएफटीआईज होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप आईआईटी से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20% की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20% में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो बट गाइस आगे अगर हम बात करें कि आईटी रोबोट की फिजिकल रिपोर्टिंग की, सो ये जो गाइस ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो इसी के थ्रू जो मैं सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस आईटी रोबोट में, सो अब जो मिस्टर लवगीश कुमार सर, ठीक है, या अमोल कन्हारे सर को जो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर एडमिशन रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स या क्वेरीज रही, अगर जेन्युइन है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनके कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा अगर आप नीचे जाओगे गए, तो यहाँ पे जो आपको सारा जो है डिटेल्स दे रखा है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आप देखो। सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन आपका 27 तारीख को रहेगा, ठीक है, 27 जुलाई को रहेगा। सो मार्क योर कैलेंडर, 27 जुलाई को आपको पहुंचना है उधर, ठीक है, 9:30 बजे ऑडिटोरियम में आपको पहुंचना है, ठीक है। ओरिएंटेशन कब रहेगा आपका 1 अगस्त को रहेगा 10 बजे ऑडिटोरियम में, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम आपका 27 से 29 के बीच में रहेगा, ठीक है, एंड क्लासेस आपके 30 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन के दिन आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको करवाया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज इस डे को आप अधेर करें एंड इसी दिन में आप पहुंचे, ठीक है। फिर सर 27 से 29 के बीच में आपका इंडक्शन भी प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पे आपको कॉलेज के बारे में वगैरह ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। क्लासेस अगर 30 जुलाई से है एंड ओरिएंटेशन आपका 1 अगस्त से रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे फॉर फर्दर डिटेल्स की आपको एक लिंक दे रखी है, ठीक है। सो अगर आप इसको क्लिक करते हो, ठीक है, सो आपको जो है कुछ इस तरीके का आपको वेब पेज आप बोलो इंटरफेस आपको दिखेगा। सो यहाँ पे वेबसाइट हमारे ऑफिशियल आईटी रोपड़ की। सो यहाँ पे यूजी एडमिशन का बीटेक का यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसेस आपको बता रहा था। सो यहाँ पे आप देखो एट प्रेजेंट द इंस्टीट्यूट इज हैविंग सम 12 डिसिप्लिन्स इन बीटेक, ठीक है। सो ये सारे डिसिप्लिन्स है जो आईटी ऊपर आपको दे रहा है, ठीक है। सो अगर आपको कहीं भी आपको जो है इसमें आपको अलॉट हुई है सीट, आपने फ्रीज कर दिया जो समय, तो आप जो हो एलिजिबल हो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है फॉर जोसा 2026 फॉर न्यू बीटेक बैच 2026-27, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन आप देखो 27 जुलाई 2026, ठीक है। सो 27 जुलाई को जो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में एंड वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह रहेगा, तो 9:30 बजे आपको करना पड़ेगा एंड आपको ऑडिटोरियम में पहुंचना है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या उतरेंगे, सो 1 अगस्त को रहेगा, ठीक है, 10 बजे से शुरू होगा। इंडक्शन प्रोग्राम 27 से 29 जुलाई को रहेगी। क्लासेस आपके 30 जुलाई 8 बजे से आपके शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम भी आपको दे रखे हैं। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, इट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फिजिकल कॉपी ऑफ द ड्यूली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या है, सीधा आपको जो है कहाँ पे जाना है, आपको जाना है रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, जहाँ पे भी आप कॉलेज पे जाओगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क रहेंगे, वहाँ पे एक फॉर्म दिया रहेगा, वो आपको भर के देना पड़ेगा अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए मैंने, ठीक है, कौन से लाने हैं, बट कॉलेज स्पेसिफिक जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कौन से डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको लाना है, ठीक है। सो ये अगर आप देखो गाइस यहाँ पे आप देखो, सो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, चेकलिस्ट है बेसिकली ये। सो ये सारे सीरियल नंबर पे आपको लाने हैं, प्लीज़ ध्यान रखें। तो एंड ऑल फॉर्म शुड बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स एंड रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आप फॉर्म भरे प्लीज़ कैपिटल लेटर्स में भरें, ठीक है। सो अभी एक मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। जो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स बताया वो जनरल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लाने चाहिए, ठीक है। ये कॉलेज स्पेसिफिक जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है, भूले ना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो क्लास 10 का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 12 का भी आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगी। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ठीक है, अगर आपके क्लास 10 में मेंशन है इट्स गुड, अगर नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। फिर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप SC ST या आप EWS कैटेगरी हो, ठीक है, सो आपको या OBC कैटेगरी हो सॉरी, तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। फिर जोसा का सीट अलॉटमेंट लेटर, जिस भी राउंड पे आपको जो है मिला है सीट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन। JEE मेन का, JEE एडवांस का आपको एडमिट कार्ड आपको लाना है, आधार कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। फीस आपने जो भी भरी है जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फीस जिसको बोलेंगे उसकी आपको रिसिप्ट लगेगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट रिसिप्ट चल जाएगा सब कुछ। फिर income certificate to be issued by the first class magistrate, तहसीलदार और any other revenue officer
of the district of his or her residence. Those who want to avail the fee waiver or scholarships are required to provide it. ठीक है, so आपको पता होगा कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी फैमिली इनकम लाइक लेस देन 1 लाख है, उनको फुल ट्यूशन फी वेवर है, ठीक है, एंड 1 लाख टू 5 लाख के बीच वालों जो है उनको क्या है 1/3 ट्यूशन फी पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपको वो ट्यूशन फी वेवर उठाना है तो आपको प्रॉपर एक इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा जो कि इशूड होगा आपका मजिस्ट्रेट, एसडीओ, बीडीओ या तहसीलदार और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जोसा का फॉर्मेट चल जाएगा। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे कुछ अगर कुछ फॉर्मेट दे रखा है इसका कॉलेज स्पेसिफिक तो आप उस फॉर्मेट में आप लाओ। ठीक है, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एपार आईडी। ठीक है, सो अभी आप देखो एपार आईडी कैसे क्रिएट करनी है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस मैं अभी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी एबीसी आईडी होती है जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग इजी। इसके लिए हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है। ठीक है, सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। ठीक है, सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ। ठीक है, सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ। ठीक है, सर्च डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एपार जैसे आप देखोगे डालोगे यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है, एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, देन आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पेपर आईडी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है सो इसके थ्रू आप करो। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो। ठीक है, या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है। ठीक है, देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है। अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से कॉलेज में यहाँ पे आप हो। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप। ठीक है, एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी। ठीक है, सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ोगे सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ये डॉक्यूमेंट्स आप ला ही लोगे। उसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स लगेंगे। ठीक है, सो फॉर्म ए, ठीक है, फॉर्म A1 एंड फॉर्म B। ठीक है, ये सारे आपके क्या है अंडरटेकिंग्स बाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स है, जिससे आपका मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ आईडी रोपर। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर स्टूडेंट फॉर नॉट यूजिंग मोटर व्हीकल्स। ठीक है, फिर इसका अंडरटेकिंग फॉर नॉट इंडल्जिंग इन एनी काइंड ऑफ रैगिंग और इंडिसेंट बिहेवियर। तो इसका कुछ अंडरटेकिंग है जो आपको भर के देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सारे फॉर्म है, फॉर्म भी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसके फॉर्मेट रहेंगे। ठीक है, अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे आप देखो अवेयरनेस ऑफ एकेडमिक रूल्स ऑफ आईटी रोपर, अंडरटेकिंग और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वैक्सीनेशन, ये वाला हमारा कुछ एक और अंडरटेकिंग रहेगा पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो कि फॉर्म C है। फॉर्म फॉर फाइनेंशियल एड ऑप्शनल, अगर आप एलिजिबल हो तो आप भरो उसको। द ऑनर कोड फॉर्म E आपको भरना है। इंश्योरेंस स्कीम ऑफ आईटी रोपर फॉर नॉमिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स, नॉमिनेशन बाय स्टूडेंट्स, फॉर्म F आपको भरना है। बेनिवोलेंट फंड स्कीम फॉर नॉमिनेशन बाय स्टूडेंट्स, फॉर्म G भरना है। Undertaking for the students as per provision of anti-ragging verdict by the Honorable Supreme Court, UGC regulation by curbing the menace of ragging in higher education institutions। ठीक है, तो इसका अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट और अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स आपको लेगा, जिसको फॉर्म H में आपका दे रखा है। अंडरटेकिंग फॉर स्टूडेंट एज पर प्रोविजन ऑफ एंटी रैगिंग वर्डिक्ट बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, फॉर्म H1 में दे रखा है। आईटी पॉलिसी गाइडलाइंस, फॉर्म I, स्टडी गैप एफिडेविट, फॉर्म J। ये किसके लिए रहेगा? गैप एफिडेविट मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने 12th कंप्लीट किया, 1 साल का गैप देके आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, उसका एक प्रॉपर एफिडेविट दे रखा है। तो फॉर्म A अभी आप देखो ये आपको लेना है, सिंपल प्रिंट निकालो, आप भर के ला लो। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है हमारा फॉर्म B, देखो स्टूडेंट अफेयर सेक्शन वाला, सॉरी फॉर्म A1 स्टूडेंट अफेयर सेक्शन वाला, प्रिंट निकालो, भर के ला लो, सारे कैपिटल लेटर्स में ध्यान रखें।
ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो फॉर्म बी आपको दे रखा है अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आपका हेल्थ सेंटर का ये आप भर दो, ठीक है। फिर उसके बाद मोटर ड्रिवन व्हीकल्स रिस्ट्रिक्टिव उसका भर दो आप, ठीक है। फिर रैगिंग वाला एक आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर और नीचे जाओगे, सो अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ अवेयरनेस ऑफ एकेडमिक रूल्स, फॉर्म सी आपको सिंपली प्रिंट निकालो, भर के ला लो, ठीक है। फिर आप क्या करना है, आपको फॉर्म डी भरना है, फाइनेंशियल एड ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, इसका आप सिंपली भर के आप दे देना फॉर्म उनको, ठीक है। ऑनर कोड प्रिंट निकालो, भर के दे दो उनको, ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम प्रिंट निकालो, फॉर्म भर के दे दो, फॉर्म एफ है हमारा ये, ठीक है। फिर फंड क्या है, बेनिवोलेंट फंड स्कीम, फॉर्म जी का प्रिंट निकालो, भर के दे दो। फिर क्या है हमारा अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट और स्टूडेंट्स फॉर रैगिंग वाला कुछ हमारा ये, तो ये इस पर आपको फॉर्म एच आपको प्रिंट करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देखो गाइस, जहाँ पे भी गाइस अगर बोल रखा है कि आपको स्टैम्प पेपर पे आपको एफिडेविट बना के लाना है, ठीक है। अभी इतना वो पूरा मैं पढ़ नहीं सकता, अगर यहाँ पे रैगिंग के वक्त कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिखा कि आपको जो है एफिडेविट लगेगा कुछ सो एंड सो अमाउंट के स्टैम्प पेपर पे, तो आप सिंपली एडवोकेट या नोटरी वाले के वजह से वो आपको एफिडेविट बना के दे देगा वो उतने रुपए के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। एंटी रैगिंग वर्डिक्ट बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसका फॉर्म H1 प्रिंट निकालो, भर के ला लो। IT पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर्म आए, प्रिंट निकालो, भर के ला लो, ठीक है। स्पेसिमेन, हाँ सॉरी, स्टडी कैप एफिडेविट फॉर्म जे का प्रिंट निकालो, भर के ला लो, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं, ये सब फॉर्मेट्स आपको प्रिंट करके प्रॉपर कैपिटल लेटर में भर के आपको लाना है। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन थे, ठीक है, वो भी आपको लाना है, ठीक है। जो आपको ऊपर और सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स पता है, ठीक है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। चलो फिर अगर हम आगे बढ़ते गए, यहाँ पे देखो लिंक a form to upload the JOSA documents will be shared separately through email of students once final list of admitted student is received from JOSA, ठीक है। सो गाइज अभी जो है हाई टाइम हो चुका है, अभी तक आपको ईमेल भी आ गया होगा, वो लिंक गूगल फॉर्म लिंक होगी या कुछ पोर्टल की लिंक होगी, वहाँ पे जाके आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, ठीक है। अगर कुछ पोर्टल है गाइज, आप डरे नहीं, वहाँ पे स्टेप्स भी आपको दे रखे होंगे, सिंपली आप लॉग इन करो, ठीक है। जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, प्रोफाइल अपडेट करो आपकी, ठीक है। कुछ आपकी फीस बैलेंस फी का वहाँ पे ऑप्शन आएगा, सिंपली वहाँ पे पेमेंट गेटवे रहेगा, आप पेमेंट कर दो, है ना, तो कुछ दिक्कत नहीं है उसकी, है ना। The candidates are required to pay the fees as mentioned in above document and save the payment receipt for uploading and submitting at the time of registration, ठीक है। तो पे द फीस जो है मेंशन इन अबव, ठीक है, जो आपकी फीस स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बताया था, उसके हिसाब से आपको जो बैलेंस फी पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कीप द इनकम सर्टिफिकेट रेडी इफ अवेलिंग ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। सो ट्यूशन फी वेवर के वक्त आप जो है अगर आप ट्यूशन फी वेवर लेना चाहते हो, ठीक है, अदर देन SC/ST पीरियोडिक कैटेगरीज, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है। एकेडमिक फीस टू बी पेड फॉर बीटेक 2026 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक ईयर 2026-27, ठीक है। सो फीस कौन सी है अभी देखो, एकेडमिक फीस टू बी पेड, यहाँ पे आप देखो, सो ये हाँ ये सारे आपके फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अभी आप देखो आपको बैलेंस फीस दे रहे हैं, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो टोटल फीस टू बी पेड बाय द स्टूडेंट ऑफ IT एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितनी है, 1,09,705 रुपीज़ आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी बैलेंस फी है जो आपकी पे करनी पड़ेगी। SC/ST पीरियोडिक कैटेगरी के हो तो 24,705 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो 9,705 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। एंड जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख एज में आपको 43,039 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ये जो आपको बैलेंस फी बता रहा हूँ ये सब काट कुट के बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे आप जैसे मान लो जनरल स्टूडेंट थे तो उन्होंने 30,000 भरोगे एट द टाइम ऑफ जोसा, अभी 5,000 जो हमारा किसका कट है, जोसा का कट है, तो वो माइनस होकर 25,000 रुपये आता है जो कि इसमें एडजस्ट कर दिए, ठीक है। SC/ST पीरियोडिक कैटेगरी में 15,000 रुपये भरे हो गए, 5,000 जोसा का कट है तो 10,000 बचे, वो माइनस करके आपको इतने फीस आपको पे करनी है। तो ये जो भी फीस है इतने आपको पे करनी है इरिस्पेक्टिव आपने जोसा में कितना पे करें, ठीक है। हाँ अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया था जोसा में तो आपको उसका रिफंड का आपको देखना पड़ेगा कॉलेज के थ्रू, ठीक है। बट हाँ अगर आपने 30,000 15,000 भरे तो आपको स्टैंडर्ड इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखो For serial number 2 whose annual income is less than 4.5 lakhs and income certificate issued by the state government, ठीक है। So हाँ for serial number 2 whose annual family income is less than 4.5 lakh and income certificate issued by state government is required to produce in original at the time of registration for claiming free messing scholarship other than scholarship etc, ठीक है। सो अगर आपको फ्री मेसिंग स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट का आपको क्या चाहिए रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट रहेगा जिनकी फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 4.5 लाख, ठीक है। फिर सीरियल नंबर 3 and 4, ये जो 3 and 4 है, ठीक है, इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़ और जिनकी 1 लाख टू 5 लाख एज में एंड इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर क्लेमिंग ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। सो ये भी आपको स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको लाना है, ऐसा आपको कह रहे हैं, ठीक है।
जो सा का फॉर्मेट आपने देखा है सेम वो फॉर्मेट पे रहना चाहिए, ठीक है। दिस फीस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन और बिफोर 24 जुलाई 2026 टू SB कलेक्ट एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर, ठीक है। अभी आपको बैलेंस फी पेमेंट कैसी करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले गो टू ऑनलाइन SBI.com, ठीक है। तो ये हमारा SB कलेक्ट पोर्टल पे आपको जाना है, ठीक है। सब कैसे जाओगे, सिंपली आप क्या करो, गूगल पे जाओ और यहाँ पे आप करो SB कलेक्ट, ठीक है। SB कलेक्ट पे आप चले जाओ, ठीक है। बहुत ही वेल नोन पोर्टल है SBI का। यहाँ पे आप जैसे जाओगे SBI कलेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ पे आपको जो क्या डालना है, यहाँ पे आपको रोपर डालना है, ठीक है। रोपर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप IT रोपर पंजाब वाले पे अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस या वेब पेज आपको दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी टिक टर्म्स कंडीशन हमने टिक कर दिया, पंजाब सिलेक्ट कर लिया, IT रोपर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अभी यहाँ पे आपको फी, आप जो भी कैटेगरी से हो उस हिसाब से आपको फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी पे आप जो भी हो, जैसे बीटेक के हो तो बीटेक का जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है। आप इतने सारे ऑप्शन से आप देखते बैठो कहाँ पे बीटेक का दे रखा है वो सिलेक्ट करो, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं हॉस्टल पेमेंट जस्ट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कुछ डिटेल्स वगैरह डाल दो, ठीक है। पेमेंट कितना है वो सब आप डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अमाउंट आ जाएगा वो, ठीक है। अपने बैलेंस फी के हिसाब से आप अमाउंट डालो, ठीक है। एंड फिर आप क्या करो, मोबाइल नंबर वगैरह डालो, ईमेल आईडी वगैरह डालो और टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप क्लिक करो एंड यहाँ पे आप नेक्स्ट के बटन आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पेमेंट पोर्टल पे आपको फेंक देगा एंड वहाँ से आप NEFT UPI ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये फीस आपको यहीं पे ऑटो फैच हो जाएगी, ठीक है। आप चिंता मत करें, वहाँ पे ऑटो फैच हो जाएगी फीस, ठीक है। एंड सबमिट द रिसिप्ट ऑफ एकेडमिक फीस ऑन गूगल फॉर्म लिंक। तो जो भी आपकी फी की रिसिप्ट रहेगी उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट और PDF डाउनलोड करके रखे और वो गूगल फॉर्म में भरे जो भी आपको ईमेल पे आ रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे तो कंफर्म होगा कि कोई पोर्टल नहीं है, आपका ईमेल पे गूगल फॉर्म आएगा जिसपे आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब फी का जो आपका रिसिप्ट वगैरह वो सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइज अगर आप गर्ल्स हो, एकेडमिक फीस फॉर गर्ल्स, ठीक है। सो ध्यान रखो, अभी तक मैं बॉयज़ को बताया था, गर्ल्स के लिए आपको इतना बेसिकली आपको बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सो 30,000 15,000 सब एडजस्ट करके आप पे जो भी फाइनल अमाउंट दिखा रही है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इरिस्पेक्टिव आपने जो है जितना भी आपने जो समय पे करा, ठीक है। चलो फिर एंट्री नंबर्स विल बी इशूड आफ्टर फी पेमेंट एंड विल बी शेयर्ड बाय ईमेल, ठीक है। सो ध्यान रखिए ईमेल पे आपको आ जाएगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आपको देखने तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हॉस्टल एंड मेस फी की डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे हॉस्टल एंड मेस फी आप देख सकते हो फॉर न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हाँ, इस पर अगर आप देखोगे सो हॉस्टल के चार्जेस आपके 3,000 रुपये हैं, मेस के 6,000 रुपये रिफंडेबल है, ठीक है। फिर मेस का आपको वन टाइम पेमेंट 5,000 करना है और मेस चार्जेस पर सेम 23,100 रुपीज़ है। टोटल आपके 37,100 है जो आपको देने पड़ेंगे एट द टाइप ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग SB कलेक्ट पोर्टल के थ्रू आपको जो है करना पड़ेगा, ठीक है। IT रोपर वाला जो इंस्टीट्यूट है ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे जैसे आप मेस फी पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे SB कलेक्ट है, अगर यहाँ पे आप IT रोपर अगर आप डालते हो, ठीक है, IIT रोपर, ठीक है, या सिर्फ आप रोपर डालो, ठीक है। अगर आप सिर्फ रोपर डालते हो तो आप देखो क्या आता है, ठीक है, ROPAR, ठीक है। सो ये IT रोपर वाला जो इस पर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। मेस फी कहना क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। सो वो आप थोड़ा ढूंढ लेना कि मेस फी क्या है, जैसे हॉस्टल फी तो आपको ऑलरेडी बता दिया था, वैसे मेस फी का रहेगा। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सारी फीस शो हो जाएगी एंड वहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपकी जो फीस वगैरह है वो सब आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। सो प्लीज़ उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना सारा फीस स्ट्रक्चर वगैरह भरे, ठीक है। एंड जल्दबाजी मत करें, पेशेंस रखें, ठीक है। फिर और क्या दे रखा है, बैंक लोन्स, ठीक है। द स्टूडेंट्स हैव टेकन द बैंक लोन्स कैन रिक्वेस्ट द रिस्पेक्टिव बैंक्स टू डिपॉजिट ऑफ फीस थ्रू द अबव प्रोसीजर और NEFT, ठीक है। सो जिस भी बैंक से आपने लोन ले रखा है उनको आप रिक्वेस्ट करो कि आप जो हो इस IFSC कोड और इस अकाउंट नंबर पे आप पेमेंट करो, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोलेंगे वो आप पे करो, ठीक है, इन द नेम ऑफ IT रोपर के डायरेक्टर। और स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फी रिसिप्ट एंड ट्रांजैक्शन बाय गूगल फॉर्म ऑन द फॉलोइंग लिंक, ठीक है, फिलिंग टू विच इट इज प्रेज्यूम्ड दैट द स्टूडेंट हैज नॉट रिपोर्टेड अ फी। सो देखो इस फॉर्म को जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आप देखो एक गूगल फॉर्म दे रखा है आपको, ठीक है। सो गूगल फॉर्म में आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे सब डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप ये सब डिटेल्स भरोगे यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दबाने पड़ेगी। अगर आप ये सब करते हो प्रोसीजर तो ही आपकी जो एडमिशन आपकी कहलाई जाएगी कि यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एडमिशन, फेलिंग टू विच इट इज प्रेज्यूम्ड दैट द स्टूडेंट हैज नॉट डिपॉजिटेड द फी, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें, पार्ट पेमेंट और स्प्लिट पेमेंट ऑफ फीस इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो पूरा पैसा भरना पड़ेगा। प्लीज डोंट मेक एनी डायरेक्ट पेमेंट्स ऑफ फीस इन डायरेक्टर IT रोपर हॉस्टल अकाउंट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। सो प्लीज SB कलेक्ट के पोर्टल से ही आप पेमेंट करें, ठीक है।
फिर द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस चेक देयर बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ऑफ द फीस. इफ द फीस नॉट डेबिटेड फ्रॉम their account or the transaction is reversed due to any technical reasons, immediately intimate the hostel management section. It is responsible of the student to ensure that the fee has been debited from his or her account and credited to director IT or Ropar hostel account. ठीक है. So if it's found that the fee is not credited in the mentioned account, the student will be required to budget the fee along with the fine imposed by the institute. ठीक है. So please आप ध्यान रखें कि आपका जो पैसा कटा है वो उनके अकाउंट में पहुंच गया है. ठीक है. इसका भी आप प्रॉपर एक मतलब क्या बोल सकते हैं अपडेट ले ले हॉस्टल मैनेजमेंट सेक्शन वगैरह से. पैसे कुछ कट गए हैं आपके अकाउंट से बट सक्सेस नहीं हुआ है, ऐसा कुछ सिस्टम है तो पेशेंस रखो. यूजुअली रिफंड नहीं आता है. अगर बहुत ज़्यादा हैवी केस हो जाता है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. Do not pay fees through any link shared by unauthorized email or person. तो प्लीज़ ऑथोराइज डॉक्यूमेंट या ऑथोराइज ईमेल से ही आप पेमेंट करें. ठीक है. और तो इस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं मेंशन कर रखा है गाइस. ठीक है. सो और यहाँ पे भी हॉस्टल के रूल्स दे रखे हैं, इंटरनेट यूजेज का आपको रूल्स दे रखा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीज़ें दे रखे हैं. आप इसको जो थोड़ा रेफर कर सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद जो गाइस अगर हम और नीचे अगर हम जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे फाइनेंशियल एड आपको दे रखा है. अगर आपको कुछ लोन या कुछ स्कॉलरशिप्स है तो उसकी आपको दे रखी है, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो. और यहाँ पे आप देखो हेल्प बडीज जिसको बोलेंगे, जो कि आपके सीनियर्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, तो इनको कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स आपको दे रखा है. ठीक है. सो यही है कि आज की वीडियो, और तो कुछ यहाँ पे डिटेल्स नहीं दे रखी है. प्रॉपर फीस भरे, मैंने सब कुछ समझा दिया है. SB करेक्ट से कैसे फीस भरनी है आपको. ठीक है. गूगल फॉर्म का एक लिंक आपको बता दिया है. ईमेल पे भी आपको गूगल फॉर्म का लिंक आया होगा जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं, वो सब आप प्रोसेस करें. ठीक है. एंड यही है आपका एडमिशन प्रोसेस, और कुछ है नहीं इसमें. सो ये थी कैसे आज की वीडियो. एंड होप आपको जो वीडियो पसंद होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.